दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चेतन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का जो 14 मई को इतिहास का पेपर हुआ था उसके सल्यूशन के बारे में। आइए गाइस देखते हैं हमारे इस पेपर के सल्यूशन के बारे में। आपका ये 100 नंबर का पेपर था और इसके अंदर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है ना। तो हमारा ये सब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आते हैं, इनको पढ़ना अनिवार्य होता है दोस्तों। आप हमेशा कोई भी पेपर दो इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना ज़रूरी है। अगला हमारा जो हम पहले शुरू करते हैं अखंड से। अखंड हमारा सेक्शन ए है जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक एक नंबर का। पहला ही क्वेश्चन हमारा है मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दजला और फरात। सबसे 80 अंगूरी शराब के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध था। वो था कैंपेनिया। प्रिंसिपेट राज्य कब स्थापित किया गया। वो कब स्थापित किया गया था। ये गाइस यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन में दिक्कत है। किसके काल में स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन होना चाहिए था ऑगस्टस, ठीक है। अगला सवाल जो हमारा है वो है स्टेपिस क्षेत्र कहे जाते हैं। तो वो यहाँ पर कहा जाते हैं ना तो निवास भूमि कहते हैं, ना युद्ध भूमि को, ना खनन भूमि को। सही ऑप्शन होगा घास की भूमि को स्टेपिस क्षेत्र कहते हैं। अगला सवाल है नाइट की उपाधि धारण करते थे। नाइट की उपाधि कौन धारण करते थे। पादरी बिल्कुल नहीं करते थे। कि अभिजात वर्ग तो खुद लॉर्ड थे, नहीं करते थे। मजदूर वर्ग भी नहीं करते थे, जबकि किसान वर्ग नाइट बनते थे। अगला सवाल है हमारा टाइड कर किसके द्वारा वसूला जाता था। तो सर्च के द्वारा वसूला जाता था। और वे हैं कि प्रथम मानवतावादी थे, वो थे हमारे पेट्रॉक। यहाँ पर अमेरिका की खोज की थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी दोस्तों। अगला सवाल है हमारा वह कौन महान चित्रकार था जिसकी रुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। तो वो यहाँ पर थे लियोनार्दो दा विंची, ठीक। अगला सवाल हमारा रहने वाला है वो है चीन में शासन व्यवस्था कैसी थी। द्विदलीय, बहुदलीय, सम्मान दलीय नहीं, यहाँ पर एक दलीय थी चीन कम्युनिस्ट पार्टी की। अगला सवाल जो हमारा है वो रहने वाला है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस नहीं गाइस, यहाँ पर अब आएगा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला सवाल है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई, ठीक है। मेसोपोटामिया में हुई थी शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। अगला है रोमन साम्राज्य में दिनारिया सिक्का चांदी का था। दिनारिया सिक्का चांदी का था। अगला सवाल है चंगेज खान की कानून संहिता का नाम याज था, ठीक है। अमेरिका में प्रिंसिपेट आंदोलन को, जर्मनी में प्रोटेस्टेंट आंदोलन को शुरू करने वाला कौन था। लूथर था, मार्टिन। अगला सवाल है उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले एशिया से आए थे। एशिया से वहां पर आए थे, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पर हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य रूप से युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी लिख देना। अगला सवाल मेसोपोटामिया की सभ्यता में उर और इनाना किसके देवता थे। उर चंद्र देवता थे, इनाना युद्ध और प्रेम की देवी थी। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किसका प्रयोग करते थे। सरकंडे की तीली और गीली चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते थे। रोमन गणतंत्र आप क्या समझते हैं। 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व का जो समय काल था वो गणतंत्र कहलाता था। ट्रेसल 20 से आप क्या समझते हैं। स्पेन के एम्पोरा को ट्रेसल 20 कहते हैं। रेशम मार्ग को बताइए। यूरोप, भारत और चीन के मध्य जिस मार्ग से व्यापार होता था उसको रेशम मार्ग कहते हैं। अगला सवाल है यायावर साम्राज्य। अगला हमारा सवाल है यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोग जो एक स्थान पर ना रह करके इधर उधर घूमते परंतु यहाँ पर साम्राज्य एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करता है। और इसके बारे में साम्राज्य एक स्थिर जगह स्थित होता है, ना कि इधर उधर घूमता रहता है। सामंतवाद को परिभाषित कीजिए। तो मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, विधिक, राजनीतिक कारणों का जिससे वर्णन किया जिससे सामंतवाद कहते हैं, ये जर्मनी के फ्यूड से बना है जिसका अर्थ था भूमि का टुकड़ा। मध्यकाल में मध्यकाल में यूरोपीय समाज में अभिजात वर्ग की क्या समझाइए। वो बहुत ही धनवान थे, वो अपने मतलब न्यायालय खुला सकते, अपनी सत्य मुद्रा निकाल सकते थे आदि।
टॉलेमी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? ये गाइस यहाँ पर थोड़ी सी मुझे भी डाउट है, आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से ये अल्मजेस्ट था। इनकी पुस्तक का नाम अल्मजेस्ट था। ये आप बता सकते हैं अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर अगला है मानवतावाद से आप क्या समझते हैं अभी बारी। मानवतावाद पेट्रोप के विचार यहाँ पर आपको लिखने होते हैं, ठीक है। अगला है नेटिव का अर्थ मूल निवासी या मूल बासिंदा। प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 1842 के मध्य। मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है? लेखन कला, शहरी जीवन और समृद्धि, और क्या था? लेखन कला, शहरी जीवन, गणित का विज्ञान, खगोल ज्ञान आदि थे इनके। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल को बताइए। आपको बताना है। इसने सॉलिडस नामक सोने का सिक्का चलाया था, ईसाई धर्म को राज धर्म बना दिया था, ये सब। चंगेज खान के सैनिक अभियान बताइए। ये आपको बताना है। कब कब उन्होंने विजय हासिल की थी चीन के ऊपर वगैरह, ये बताना है। मध्यकाल में यूरोपीय किसानों के बारे में प्रकाश डालिए। इनको दो भागों में बांटा गया था, एक कर सिद्धार्थ थे और एक थे वहाँ कर शौक, जो मतलब उनके एक हफ्ते में 3-4 दिन काम करने वाले। माइकल एंजिलो के बारे में बताना। एक रेनेसा व्यक्ति है जिन्होंने दी पाइटा नामक चित्र बनाया था। सिस्टीन चैपल के अंदर भीतरी लेप चित्र बनाए थे। कोपरनिकस की क्रांति के बारे में बताना है आपको। पृथ्वी के बारे में इसने बोला था कि पृथ्वी समेत समस्त ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं। उत्तरी अमेरिका में उद्योगों को विकसित होने के क्या कारण थे? वहाँ पर पाए जाने वाले खनिज, लवण, तेल, गैसें वगैरह वो थे, ठीक है। लॉन्ग मार्च क्या घटना है? ये आपकी माओ सेतुंग वाली घटना है, जो कि फिर शियांग काई शेक के नेतृत्व में चीन के विकास को बताइए। चीन के विकास रुक गया था इस समय, ओके। ये पिकिंग विश्वविद्यालय खुलने के बाद है ना, लोगों के अंदर ज्ञान आया और शियांग काई शेक को वहाँ से हटा दिया था। फिर अगला, कोरिया में 1997 का जो क्रांति आई थी, मतलब मुद्रा संकट, उसको बताना है किस प्रकार किया गया। फिर आएगा यहाँ पर पुनर्जागरण से आप क्या अभिप्राय है? 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य जो सांस्कृतिक परिवर्तन आए उसको पुनर्जागरण कहते हैं। इटली में सर्वप्रथम क्या होता है? इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों को नष्ट हो गए थे और इन्हीं के कारण वो वहाँ पर इटली में सर्वप्रथम ये पुनर्जागरण हुआ था। उत्तरी अमेरिका में मानव के आगमन, तो उसके बारे में आपको विवेचना करनी है, बताना है। गोल्ड रश 1840 की ये घटना है, बता देना आपको। जापान में आधुनिकीकरण वो को बताइए, या फिर डॉक्टर सन्या सेन के सिद्धांतों को समझाइए। अगला सवाल है हमारा, विश्व मानचित्र में इसको दर्शाना है। इराको, इटली, लंदन, कनाडा, टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपको विश्व मानचित्र में बताना है। तो गाइस ये था हमारा वीडियो और ये आज हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा।